Assalamualaikum dear student, I am Rizwan Hatak and you are watching my YouTube channel Rizwan Chemist Official. I hope that you will be in the best position of your health and also enjoying your study too. Dear student, आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। What is chemical bonding? The process of formation of chemical bond is called chemical bonding. Chemical bonding basically एक प्रोसेस है जिसकी मदद से केमिकल बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मीनिंग है केमिकल बॉन्ड मीन अट्रैक्शन। इसके बाद है इसकी हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ केमिकल बॉन्ड वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डेन कोसर। केमिकल बॉन्ड का जो आइडिया है वो सबसे पहले डेन कोसर ने प्रेजेंट किया है। इसके बाद इसकी डिफिनीशन है द अट्रैक्टिव फोर्सेस which holds or bind atom or ion together in a substance is called chemical bond. केमिकल बॉन्ड एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी एटम्स या आयन्स को आपस में जुड़े रखते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कनेक्टेड हैं। किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड हैं? केमिकल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। अच्छा, सिमिलरली ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम कैटाइन एंड क्लोरीन एनाइन, दोनों आयन हैं। इन दोनों आयन के दरमियान भी हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। इसके बाद हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। व्हेन टू एटम कम क्लोज टुगेदर दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके दरमियान दो फोर्सेस आ जाता है। एक को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरे को हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है बिकॉज ऑफ सेम नेचर। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज भी आपस में रिपेल करता है बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस। तो हाइड्रोजन एटम के दरमियान कुल कितने रिपल्सिव फोर्सेस हैं? 2 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अच्छा, सिमिलरली इन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में हैं। सिमिलर ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेस में हैं। जब आप दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इनके दरमियान कुल हमारे पास 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाता है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के बनिस्बत ज़्यादा हो जाए तो रिज़ल्ट में हमारे पास बॉन्ड बनता है। When attractive forces greater than repulsive forces, then bond formation will occur. For example, हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, मीन 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और 2 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो रिज़ल्ट में हमारे पास इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बन सकता है। अच्छा, जब when attractive forces less than repulsive forces then bond formation will not occur. जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाए बनिस्बत रिपल्सिव फोर्सेस then bond formation will not occur, तो फिर बॉन्ड नहीं बन सकता। ये केस हमारे पास हेलियम में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हेलियम प्लस हेलियम then it gives no bond। इसके बाद हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के हवाले से, why atom form chemical bond। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, ज़रूरत क्या है? देखिए, एक यूनिवर्सल रूल है कि दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहता है। हर एक की ख्वाहिश है कि हम स्टेबल हो जाएं। इवन हम इंसान भी स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ धूप लगा रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह एटम भी यही चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए और एटम की
स्टेबिलिटी की एक ही रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि n की वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। वैलेंस शेल कंप्लीट किस तरह होता है? जब n के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर एटम की वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, मीन स्टेबल होता है। सो एटम इन फ्री स्टेट नॉट गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाइक हेलियम और नियॉन। अगर आप हाइड्रोजन को देखें फ्री फॉर्म में, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस की तरह नहीं है। नॉट कंप्लीट डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, इनके पास ना डुप्लेट रूल कंप्लीट है ना ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। मीन एन के पास वैलेंस शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन है ना 2 इलेक्ट्रॉन है। इट हैव हाई एनर्जी, एटॉमिक फॉर्म में एटम के पास एनर्जी ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। एटम इन कंबाइंड स्टेट गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाइक हेलियम और नियॉन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन को देखें, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस की तरह है। मीन फॉर एग्जांपल हेलियम में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एट कंप्लीट डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल इन कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड स्टेट, इनके पास कंबाइंड फॉर्म में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मीन इनके पास डुप्लेट रूल कंप्लीट हैं। अगर आप फ्लोरीन को देखें, इनके पास एटॉमिक फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन इसके पास ऑक्टेट रूल एटॉमिक फॉर्म में कंप्लीट नहीं है। और कंबाइंड फॉर्म में या बॉन्डिंग फॉर्म में इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मीन ऑक्टेट रूल कंप्लीट हैं। जब भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए तो एटम हमारे पास क्या होता है? एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। अच्छा, सो वाई एटम वांट noble gas electronic configuration? because noble atom या noble gases are inert in nature, मीन स्टेबल होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और एनर्जी कम होती है। अच्छा, इसके बाद हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये हमारे पास ग्राफ हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। जब ये हमारे पास 2 एटम हैं, हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक फॉर्म में इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब ये 2 एटम एक दूसरे के करीब आता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अगर ये 2 एटम 74 पिकोमीटर पर आ जाता है, मीन 74 पिकोमीटर इनका बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन का या लिमिट डिस्टेंस है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट होता है। अच्छा, इसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ इस तरह भी पूछ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन के कौन सा प्रोसेस हैं? ऑप्शन ए है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जब भी बॉन्ड बनता है तो रिज़ल्ट में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होता है, सो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन कौन सा प्रोसेस है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी किसी प्रोसेस को आप एनर्जी प्रोवाइड करें तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। अगर इस टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।